और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के फ़ोटो का इस्तेमाल करती है। इस पे मुकदमा दर्ज है। ये एक एक्रोनियम है जो इंडिया है, वो तो कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है कि इंडिया, दूसरा नाम नेशनल, तीसरा स्टेट, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप बदल लो। कानून के हिसाब से देश चलेगा कि गीता कुरान से चलेगा। अगर चलना है अपने मन से कि जो हम कहें वही सही, तो बात खत्म होती है। अगर कानून से चलेगा तो ये है कानून। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। जब से बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई है, तब से एक नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वो नाम है इंडिया। दरअसल विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को एक एक्रोनियम, जो इंडिया, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दिया है अपने गठबंधन को। इससे पहले वो यूपीए था, अब उसको चेंज करके इंडिया कर दिया गया है। इस पर विपक्षी दल खूब वाहवाही लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक नया नाम सोचा है इंडिया, लेकिन दूसरी ओर इस नाम के विरोध में भी कई स्वर उठ गए हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स के साथ हैं जो हजरतगंज थाने में इस पर FIR दर्ज कराएंगे इस नाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून के सम्मत नहीं है, कानून के विरोध में है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चंद जी। इनसे जानेंगे कि ये इसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों कराएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, क्यों ये असंवैधानिक लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता है। ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहला कानून बना था जिसे नेशनल एम्बलम एक्ट कहते हैं। एम्बलम एक्ट 1950 के पैरा 3 में शेड्यूल में है, सब पैरा 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया, दूसरा नाम नेशनल, तीसरा स्टेट, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इंडिया के साथ आप तमाम तर्क सुनते होंगे कि इंडिया बुल है और इंडिया स्टार्टअप है। गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं होगा, सरकार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन केवल इंडिया नहीं कर सकती है, उसके साथ में कोई भी चीज़ लगाइए। विपक्षी दलों के गठबंधन अगर इंडिया नाम रखना चाहते हैं तो कांग्रेस इंडिया रख लें, कोई हमें एतराज़ नहीं। वो JDU इंडिया रख लें, कोई एतराज़ नहीं है। कम्युनिस्ट इंडिया रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ये सवाल इंडिया के शब्द का है जो कानूनन गलत है। दूसरा, इसका सामाजिक पहलू भी है। सामाजिक पहलू ये है कि इंडिया, वोट फॉर इंडिया आप करके समाज को बांट रहे हैं। यानी हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम लोग हर स्टेट में लड़ते हैं चुनाव। वो चुनाव के बीच में जब जाते हैं तो आप कह रहे हो कि हमको जो वोट देगा वो इंडिया को वोट देगा, वोट फॉर इंडिया। तो हमको जो देगा, हमारे कैंडिडेट को जो देगा, वो क्या बांग्लादेशी होगा, पाकिस्तानी होगा? नहीं, ये एम्बलम एक्ट के तहत गलत है। और मैं इसमें जोड़ देता हूँ आपको, इसी एम्बलम एक्ट के तहत मैंने 2019 में लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें लिखा हुआ है पैरा 9A में कि प्रधानमंत्री के फ़ोटो का इस्तेमाल कोई गैर सरकारी नहीं किया जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के फ़ोटो का इस्तेमाल करती है। इस पे मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना जवाब दी है। अभी केस चल रहा है, चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दिया है। तो कानून से देश चलेगा कि गीता कुरान से चलेगा, ये तय करना पड़ेगा हमें। सर, एक सवाल और है कि जैसे विपक्षी दलों का जो तर्क है, वो कह रहे हैं हमारा नाम इंडिया नहीं है, ये एक एक्रोनियम है जो इंडिया है। वो तो कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। अब वो एक्रोनियम इंडिया निकल के आया है, नाम ये है पूरा। FIR में मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने 7 मिनट 2 सेकंड से लेकर के और 11 मिनट 3 सेकंड तक जो उनके अध्यक्षता कर रहे थे खड़गे साहब, उसके बाद फिर ममता बनर्जी जी, जो भी घटक दल थे, उन सब ने जोश के साथ हाथ उठा करके बोल रहे हैं वोट फॉर इंडिया, इंडिया से हारेगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा, इंडिया तो हमेशा जीता हुआ है। आप कौन होते हैं जिताने वाले? वो कोई हार रहा है किसी से? आप अब्रहेंस कर रहे हैं, जो कि इसके पहले पैरा में लिखा हुआ है। अब्रहेंस नहीं कर सकते हैं किसी भी शब्द का। आप उसका गैर वाजिब लाभ लेना चाहते हैं चुपके से, बैकडोर से मुखौटा लगा करके। अगर आपको लगता है तो आप पूरा नाम बोलिए ना। आप इंडिया क्यों बोल रहे हैं? आप इंडिया ही डिक्लेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया बोला कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, ममता बनर्जी ने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला, खड़गे जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला। तो अगर आपको अपने नाम में दिक्कत
थी तो आप कोई और नाम रखते, आप इंडिया कांग्रेस रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कानून कह रहा है, पैरा 4 में कह रहा है इंडिया नाम नहीं होगा, बाकी कोई भी नाम आप रख लीजिए, आप मत लिखिए, आप पूरा नाम लिखिए। तो इसका मतलब आपको आपत्ति इस बात से ज़्यादा है कि वो इंडिया नाम का उच्चारण क्यों करते हैं? अगर वो पूरे उसका करें, पूरा अपना नाम बोलें, जैसे एनडीए है, नेशनल भाई डेमोक्रेटिक अलायंस, तिरंगा जो है, तिरंगा 3 रंग हैं, कांग्रेस का झंडे का कलर है, ममता बनर्जी के कलर है, उस पर मुकदमा है। मुकदमा इसलिए चल रहा है कि वो अप्रीहेंसिव लग रहा है कि भारत का झंडा है, आपको पार्टी का झंडा रखना है ना, ये इसमें मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी। आप भ्रमित करके, जब आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी लेकर के जाते हैं रजिस्टर कराने, तो वो कहते हैं ये भ्रामक नाम है, ये शब्द होते हैं चुनाव आयोग का, भ्रामक नाम है इसलिए नहीं करते। आप इंडिया नाम रजिस्टर करा के दिखा दो ना, क्यों नहीं कराते हो? आप इंडियन नेशनल क्यों कराते हो, इंडिया बुल क्यों कराते हो? इसीलिए कराते हो क्योंकि वो अलाउ नहीं है। आप भ्रामक तरीके से प्रचार करके कोई गैर वाजिब लाभ लेना चाहते हो, यही आपका मकसद है। आप उसके अलायंस नाम रखो, चाहे कुछ भी रखो, इंडिया नाम आप दे करके दिखा दो, आप इसी नाम से रजिस्टर करा दो ना। मेरा ये कहना है कि आपको इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि आपको उसी नाम के सहारे लोगों को भ्रमित करके सेंटिमेंटल वैल्यू लेनी है और दूसरे को गिराना है। आप बताएंगे कि राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी अगेंस्ट है इंडिया के, मैं अगेंस्ट हूँ, हमारे कैंडिडेट जो लड़ेंगे वो अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? वो कोई भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमें इंडिया को वोट देने के लिए ज़रूरी है कि आप ही को वोट दें? इंडिया का सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया की हैं। ये एक भ्रामक और विद्वेष फैलाने जैसा है जो समाज को बांट रहा है। तो अभी आपने सुना कि ये तर्क है प्रताप चंद्र जी का कि जो कानून सम्मत नहीं है, इंडिया शब्द, इसके आगे वो या पीछे कुछ और वो लगाएं, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के चलते ये आज हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये कॉपी है, इसको मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं। सर वो भी दिखा दीजिए कि कहाँ इस पे हाई कोर्ट लखनऊ ने 2014 में मेरे PIL पे आदेश दिया था कि एम्बलम एक्ट पे जो कंसर्न अथॉरिटियां हैं वो इन कंप्लायंस कराएं। इसके तहत 2014 में पॉलिटिकल पार्टियों के, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग ने ये लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि प्रताप चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप इसको इंश्योर करें कि 1950 का कोई वायलेशन ना हो। आप देख सकते हैं कि 1950 के एक्ट में लास्ट पेज आप देखेंगे, पैरा 4 स्पष्ट क्या कहता है? द वर्ड इंडिया, नेशनल और स्टेट, ये 3 अकेले नाम नहीं रख सकते आप, गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप बदल लो, कानून के हिसाब से देश चलेगा कि गीता कुरान से चलेगा। अगर चलना है अपने मन से कि जो हम कहें वही सही, तो बात खत्म होती है। अगर कानून से चलेगा तो ये है कानून। तो आपने देखा कि ये कानूनी तर्क हैं जो प्रताप चंद्र जी के हैं। ये जो लड़ाई है, मुझे लगता है इसने अब पूरी कानूनी रूप ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या फ़ैसला लेती हैं अदालतें और क्या विपक्षी दल अपने इस नाम को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। शुक्रिया।